Do you know which university is consistently ranking among top 20 public universities in the world? That is University of British Columbia in Vancouver, Canada. यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, उसकी फ़ीस, उसके एप्लीकेशन डेडलाइन और उसके कोर्सेज, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेज हैं, ये यूनिवर्सिटी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज जो है आपको ऑफर कर रही है, जिसकी फीस जो हैं वही जो मैंने अपनी लास्ट मैनीटोबा वाली वीडियो में भी डिस्कस किया कि अंडर ग्रेजुएट की जो फीस है वो हमेशा क्रेडिट आवर के हिसाब से कैलकुलेट होती है। जैसे कि पर क्रेडिट आवर ब्रिटिश कोलंबिया की जो फीस है अंडर ग्रेजुएट के लिए वो 1400 से स्टार्ट हो रही है और 1600 तक जा रही है कैनेडियन डॉलर्स में। ठीक है। अब आप देखें कि जैसे कि अप्लाइड साइंस के जो क्रेडिट आवर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं एंड और वो हैं 37 क्रेडिट आवर्स आपको पूरे करने हैं, लेकिन बाकी सब जो है वो 30 से स्टार्ट होकर 34 की रेंज तक जा रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके अगर इतने क्रेडिट आवर आपने अपने पूरे करने हैं तो आपने अपनी फीस है वो भी पर क्रेडिट आवर के हिसाब से इसी तरह कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये हो गया आपके अंडर ग्रेजुएट की फीस। अब देखें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। आपकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो 65% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप ये क्या उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में अप्लाई करें। लेकिन अगर आप बायो साइंसेस के सब्जेक्ट्स में और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 75% और कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ्स हो गया, बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी और फिजिक्स होगी, इसके अंदर जो है ना आपके इन सब्जेक्ट्स में आपके 80% और 85% इन मैथ्स आपको रिक्वायर्ड है मार्क्स। ये तो हो गए आपके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। एप्लीकेशन डेडलाइन जैसे कि जो यूनिवर्सिटी है वो सितंबर इनटेक जो हमारी फॉल इनटेक है उसके लिए क्लोज हो चुकी है। अब जाकर इसके एडमिशन्स होंगे, तो एडमिशन्स हो रहे हैं वो इसकी विंटर इनटेक के लिए हो रहे हैं जिसको हम जनवरी इनटेक भी बोलते हैं, और उसकी डेडलाइन जो है वो आपकी 1 अक्टूबर तक है। दैट मीन्स कि आप 1 अक्टूबर तक अंडर ग्रेजुएट की जो एप्लीकेशंस हैं उसको सबमिट कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका अंडर ग्रेजुएट। अब देखिए मास्टर्स। पूरे कनाडा में जो मास्टर्स है उसके अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बायो के कोर्सेज में, बायो साइंसेस के कोर्सेज में और रिसर्च बेस्ड अगर आप कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सुपरवाइजर रिक्वायर्ड है। वो क्यों? सोचा जाए तो सुपरवाइजर तो सिर्फ पीएचडी के लिए रिक्वायर्ड है, मास्टर्स के लिए क्यों रिक्वायर्ड है? कनाडा में जो रिसर्च बेस्ड कोर्सेज होते हैं उसमें 2-3 चीज़ें आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहला आपका जो बैचलर्स है उसके अंदर आपका थीसिस होना चाहिए। ठीक है, थीसिस एक आपकी रिक्वायरमेंट्स में आता है। इसके अलावा आपका सुपरवाइजर होना चाहिए जो कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको असेस करेगा। आपकी जो असेसमेंट है वो एडमिशन टीम से नहीं होगी, आपके सुपरवाइजर से आपकी असेसमेंट होगी मास्टर्स के कोर्स के लिए। ठीक है, ये तो हो गया रिसर्च बेस्ड कोर्स के लिए। लेकिन अगर आपका कंप्लीशन मेथड जो है आपके मास्टर्स का वो कोर्स बेस्ड है, आपके कोई रिसर्च बेस्ड कोर्स नहीं है, तो उसमें भी कई कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपका थीसिस रिक्वायर्ड है, लेकिन कई ऐसे हैं जिसमें आपका थीसिस रिक्वायर्ड नहीं है। ये मैं उन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ जैसे कि आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हो गए, आपके बायो साइंसेस के सब्जेक्ट्स हो गए या हेल्थ से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स हो गए। लेकिन अगर आप बात करें कंप्यूटर साइंसेस की, आईटी की और बाकी सब्जेक्ट्स की आप बात करें आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, उसमें आपको जो है वो ना ही थीसिस की ज़रूरत है, ना ही आपको सुपरवाइजर की ज़रूरत है। फीस देख लें। ग्रेजुएट की जो फीसिस हैं वो आपकी मोस्टली कोर्सेज की 9500 कैनेडियन डॉलर्स हैं पहले साल की। ठीक है, 2 साल का मास्टर्स होता है तो इसी हिसाब से आपकी फीसिस भी होंगी। अब आप देख लें, आपने फीस भी डिस्कस कर ली। अब एप्लीकेशन डेडलाइन, आपके पास विंटर इनटेक में अप्लाई करने के लिए सिर्फ 1 जुलाई तक का टाइम है। 1 जुलाई 2023 को विंटर इनटेक के लिए मास्टर्स कोर्सेज की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लोज हो जाएंगी। दैट मीन्स कि आपके पास कम टाइम है। अभी आपका अगर कोर्स रिसर्च बेस्ड है, जो मैं पहले डिस्कस कर रही थी, अगर रिसर्च बेस्ड है, बायो साइंसेस का कोर्स है, हेल्थ साइंसेस का कोर्स है, अभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है कि आप सुपरवाइजर ढूंढेंगे, फिर आप अपनी आपकी जो प्रोफाइल है, जो आपकी एप्लीकेशन है वो प्रॉपर असेसमेंट में जाएगी।
तो इन सब चीज़ों को मिलाकर देखें तो आपके पास 1 जुलाई तक भी कम टाइम है, क्योंकि फिर एक प्रॉपर टाइम रिक्वायर्ड है मास्टर्स के कोर्स के लिए आपकी पूरी एप्लीकेशन को असेस होने के लिए। ये था यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का एक ओवरव्यू, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया, उनके फीसिस को, उनके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को और उनकी एप्लीकेशन डेडलाइन को। डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू, बाय।